अनवर कुरैशी के चुनाव की बातें आपको याद होगी। उस चुनाव में आप भी खूब विवादों में आए थे कि दयानंद खोखेवाला जो है उसने राहुल कुशवाहा के साथ सेटिंग कर ली, जो कि कांग्रेस का कैंडिडेट था। भादरा में मुस्कान कुरैशी चुनाव लड़ रही थी। बलवान पूनिया, दयानंद खोखेवाला, ये लोग सारे मिलकर जो है वो मुस्कान के पक्ष में अपने वोट डाल गए। ऐसे आरोप आप पे लगे थे। उस ये लॉटरी सिस्टम में शहर में एक चर्चा है कि दयानंद खोखेवाला के खिलाफ ये लॉटरी कहीं न कहीं एडजस्ट की गई थी, क्योंकि आपका बेटा भी एक वार्ड से तैयारी कर रहा था, उस वार्ड में सीट बदल दी गई। आपका 3-4 वार्डों पे प्रभाव था, जहाँ से आपके कैंडिडेट तैयार थे, वहाँ सीट बदल गई, सिर्फ़ आपके लिए एक वार्ड छोड़ के रखा है। तो दयानंद खोखेवाला कहीं चेयरमैन की दौड़ में ना आ जाए, इसके लिए एक लंबी प्लानिंग पार्टी में चल रही थी। पता कि दयानंद खोखेवाला जब तक भादरा में है, वो बीजेपी का चेयरमैन नहीं बनने देगा, बीजेपी को पनपने भादरा में नहीं देता। ऐसे में दूसरा इसका रूप देखें तो दयानंद खोखेवाला लगातार बीजेपी से चुनाव जीत के आ रहे हैं, आपका 3-4 वार्डों में प्रभाव है। ये बातें सर पार्टी में क्यों निकल के आती है? तो उस व्यक्ति ने जो लिखा है उसको ईमानदार से पूछो, तुमने बीजेपी को वोट कितनी बार दिया है? हुँ, विधानसभा में कितनी बार दिया है, नगर पालिका में कितनी बार दिया, लोकसभा में कितनी बार दिया है? वो नेम चक के कहते कि मैंने कभी बीजेपी को वोट दिया, मैं मान जाऊंगा। कोई सवाल मेरे परिवार का वोट, मेरा, हम जब से भादरा है या पहले हमारे गांव खोखा था, हमने कभी कांग्रेस को वोट नहीं डाला। हुँ, मेरा पूरा परिवार एंटी कांग्रेस राजनीति की है मेरे परिवार ने। और जो व्यक्ति लिख रहा है ना, उसने तो कभी बीजेपी को वोट दिया ही नहीं। हुँ, 2010 के 5 के अंदर हमने 2015 में चुनाव लड़ा था मेरे भतीजे ने, हुँ, और सामने प्रदीप जी चांद के लड़के पुनीत चांद ने लड़ा था हुँ, मेरे भतीजे के सामने। और वो जो लिख रहा है ना, हुँ। वो उनका चुनाव संभाल रहा था। अच्छा। हम फूल के निशान से थे, हुँ, और वो निर्दलीय लड़ रहे थे। हुँ, वो उसका चुनाव संभाला था उसने मेरे पार्टी के अंदर। हुँ। अच्छा। उसके पीड़ा कुछ और है। हुँ, देखो, वो है ब्याज खाने वाला व्यक्ति। हुँ। नमस्कार, प्रणाम और आप तमाम लोगों का भादरा लाइव में स्वागत है। और अभी नगरपालिका चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है और इस मानसून के मौसम में ये चुनाव रूपी बरसात जो है वो शहर में प्रवेश कर चुकी है। और ऐसे में आपको बता दें, अभी कल वार्डों की लॉटरी निकली है और ऐसे में वार्डों की लॉटरी किस पार्टी के पक्ष में निकली है, क्योंकि मान लीजिए किसी पार्टी के पक्ष में कोई व्यक्ति तैयारी कर रहा है, उससे वो अलग कोई सीट आ गई। और ऐसे में आज हमारे साथ भादरा शहर के बीजेपी के सबसे दिग्गज नेता कह सकते हैं, चाणक्य कह सकते हैं, दयानंद खोखेवाला जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि एक लंबे अरसे से पार्षद हैं और इसके साथ साथ एक लंबा राजनीतिक करियर इनका भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। दयानंद जी आज हमारे साथ मौजूद है। दयानंद जी नमस्कार। नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी रही दयानंद जी, अभी आपकी कल नगर पालिका चुनाव की लॉटरी की जो टिकटें हैं, जो आरक्षित जो वार्ड है वो निकले हैं, कैसे किसके फेवर में ये चीज़ें ज़्यादा आई है? देखो, लॉटरी का एक सिस्टम होता है, उसके अंदर एक सिस्टम से लॉटरी निकाली जाती है। उसमें फ्योर किसका कहे, हम्म। किसका न कहे, अलग बात है। लॉटरी लॉटरी होती है, वो किसी हम्म। पक्ष में जा सकती है, हम्म। किसी के खिलाफ जा सकती है। कुछ मिला के कुछ हमारे, मैं यह समझता हूँ कि हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता हम्म। कई वार्डों में तैयारियां कर रहे थे, हम्म। वहाँ ओबीसी या एससी आने से उनको हम्म। थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन ऐसी कोई कहानी नहीं है। हम्म। उनको हम अलग एडजस्ट कर देंगे। हम्म। और हमारे पास ओबीसी की भी कैंडिडेट खूब है, हम्म। सभी लोग हमारे साथ है, हम्म। ऐसा कोई बात नहीं है। तो आपके फेवर में आई? हाँ, हमारे फ्योर में आई है। हम्म। और ये निश्चित है कि अब की दफा भादरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनना निश्चित है। हम्म। सर आप कितने टाइम से पार्षद हैं? देखो, मैं 30 साल से हम्म। नगर पालिका में पार्षद हूँ। मैं पार्षद रहा हूँ, चेयरमैन रहे? चेयरमैन रहा हूँ, वाइस चेयरमैन रहा हूँ, नेता प्रतिपक्ष रहा हूँ। हम्म। नगर पालिका में 4 संवैधानिक पद है, हम्म। चारों पदों पे मैं रहा हूँ। हम्म। मेरे ताऊजी पार्षद रहे हैं, हम्म। मेरा भतीजा पार्षद रहा है। हम्म। अब की दफा मेरे बेटे को मैंने चुनाव लड़ाने का मन था, हम्म। वो वार्ड मेरा ओबीसी आ गया। हम्म। तो मैं लंबे समय से भादरा की राजनीति में जुड़ा हूँ। उससे पहले मेरे दादाजी जुड़े हुए थे। हम्म। हम 1967 में भादरा आए थे, हम्म। 67 में आए थे। पहला चुनाव 73 में था। 73 से मेरा परिवार हम्म। भादरा नगर पालिका की राजनीति से जुड़ा हुआ है। हम्म। सर सोशल मीडिया पे आपकी बयानबाजी काफ़ी वायरल होती है। कोई भी भादरा शहर का पत्रकार है, वो अगर इंटरव्यू किसी नेता का लेना चाहे तो दयानंद खोखेवाला का नाम सबसे पहले आया है। हमारे मन में भी आज सबसे पहले आपका ही नाम आया था कि आपका इंटरव्यू किया जाए। ऐसे में ये जो लॉटरी सिस्टम खुला है,
ये लॉटरी सिस्टम में शहर में एक चर्चा है कि दयानंद खोखेवाला के खिलाफ ये लॉटरी कहीं न कहीं एडजस्ट की गई थी। क्योंकि आपका बेटा भी एक वार्ड से तैयारी कर रहा था, उस वार्ड में सीट बदल दी गई। आपका 3-4 वार्डों पे प्रभाव था, जहाँ से आपके कैंडिडेट तैयार थे, वहाँ सीट बदल गई, सिर्फ़ आपके लिए एक वार्ड छोड़ के रखा है। तो दयानंद खोखेवाला कहीं चेयरमैन की दौड़ में ना आ जाए, इसके लिए एक लंबी प्लानिंग पार्टी में चल रही थी। देखो ऐसी कोई बात नहीं है। जो वार्डों वार्ड आरक्षित हुए हैं उनके अंदर भी मैं मेरे हिसाब के कैंडिडेट खड़े कर रहा हूँ। हुँ, विधायक जी से आज बात हुई थी, बोले 3-4 वार्ड तेरे अभी ध्यान है, हुँ, तेरे हिसाब से तू यहाँ कोई हुँ, आदमी खड़ा करो हुँ, और उसको जिता के लाओ। हुँ, तो ऐसी कोई बात नहीं, बेटा नहीं तो भाई लड़ेगा कोई, हुँ, बेटा नहीं लड़ा तो मेरा भाई है, कोई भाभी है, किसी को लड़ाएंगे, कोई महिला आएगी हुँ। तो छोड़ोगे नहीं? हाँ छोड़ेंगे नहीं। और हमारे वार्ड सुरक्षित है, हमारे वार्ड बीजेपी के वार्ड जीतेंगे। हुँ। चलिए सर, इसके अलावा बात करें, अभी आपने बताया हमारे वार्ड के चुनाव जीतेंगे। भादरा नगर पालिका में अक्सर बीजेपी के पक्ष में वोटिंग होती है और नगर पालिका चुनाव में जब वोट गिनती होती है तो कांग्रेस का कैंडिडेट जीतता है। खरीद-फरोख्त बहुत बड़ा नाम भादरा शहर के लिए कलंक बन गया है। ऐसे में सर उस चीज़ का सामना आप लोग कैसे करेंगे? ये बहुत बड़ा चैलेंज बीजेपी के सामने एक रहता है। बात में बहुत ही दम है आपके में, हुँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हुँ, आजकल जब भी किसी पत्रकार के पास बैठते हैं हुँ, तो ये दिमाग में एक इसे गिलानी सी आती है कि पत्रकार साहब ये सवाल सवाल जरूर पूछेंगे। हुँ। भी कॉमन पेशेवर, पर्सन हो हाँ गए। कॉमन पर्सन हो गया। ये भादरा के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है। हुँ, शायद अब की दफा भादरा की जनता या चुने हुए पार्षद इस कलंक को उतार देंगे। हुँ। सर, कलंक उतराने की बात आए तो भादरा शहर है, शहर में चर्चाएँ अक्सर चलती रहती है। एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया पर 2-3 दिन से चर्चाएँ आ रही है पिछले तकरीबन 1 वर्ष से। अनवर कुरैशी के चुनाव की बातें आपको याद होगी, उस चुनाव में आप भी खूब विवादों में आए थे कि दयानंद खोखेवाला जो है उसने राहुल कुशवाहा के साथ सेटिंग कर ली, जो कि कांग्रेस का कैंडिडेट था। भादरा में मुस्कान कुरैशी चुनाव लड़ रही थी, बलवान पूनिया, दयानंद खोखेवाला, ये लोग सारे मिलकर जो है वो मुस्कान के पक्ष में अपने वोट डाल गए। ऐसे आरोप आप पे लगे थे। उस समय सर कैसी स्थिति थी आपके चुनाव की? क्या आप लोगों ने तैयारियाँ की थी और आपके वोट क्रॉस कैसे हो गए? 22 वोट आप साथ लेके आए, वोट आए आपके 19, कहाँ गए सर फिर 3 वोट? देखिए, ये जो बातें कर रहे हैं ना हुँ, मेरे खिलाफ, जी। वो लोग कर रहे हैं जिनका खुद का बही खाता सही नहीं है हुँ, और मेरा हिसाब खंगड़ा रहे हैं। हुँ, मैंने आज तक नाड़ कटवाई है, नाक नहीं कटवाई। हुँ, राजनीतिक मेरा कोई पैसा नहीं है, हुँ, शौक है। हुँ, जो लोग पैसा राजनीतिक में पैसा मानते हैं ना, पैसा हुँ, इस तरह का काम वो लोग करते हैं। हुँ, आज आप अनवर कुरैशी के चुनाव की बात क्यों कर रहे हो? हुँ, मांगीलाल गोयल के चुनाव की बात क्यों नहीं कर रहे आप? हुँ, मांगीलाल गोयल ने चेयरमैन का चुनाव लड़ा था, हुँ, 19 वोट आए थे। हुँ, बिल्कुल। उसके अंदर हमारे 3 वोट हमने शामली पार्टी में एडजस्ट कर रखे थे। हुँ, उससे हमारे उस साइड से हमें 2 वोट मिले थे और 2 वोट हमारी साइड से क्रॉस हो गायब गए। हो गए थे। हुँ, फिर हम वाइस चेयरमैन का चुनाव लड़ा अगले दिन, मांगीलाल के बच्चे विशाल ने बलवान के 25 आए, मंग 19 वोट हम लेके चले थे सरसा से आए और 17, यहाँ ढोलकी में 16 वोट खुले। 16। तो ये अनवर कुरैशी के वोट कम है, इसकी बात क्यों पूछते हो आप? हुँ, ये विवाद तो उस समय ज़्यादा हुआ था। नहीं, विवाद तो ये देखो, वो उस समय कोई विवाद नहीं हुआ। भी 19 वोट लेके आए थे, 16 क्यों निकले? हुँ, बिल्कुल, बात तो सही है। उसके अंदर कौन दोषी था? हुँ, देखो, भादरा के अंदर ये परंपरा उन लोगों की डाली हुई है जो आज मेरे खिलाफ बातें करते हैं। हुँ, 2015 के अंदर हम 11 वोट लेके चले थे मोती प्लेस से हुँ, और 10 वोट आए थे मीनाक्षी के, वो एक भी खा गए। 1 वोट रास्ते में चला गया था। हुँ, इसी तरह 2-3 बार और हुआ है। हुँ, उन लोगों की पार्टी डाली हुई है जो लोग आज भी उस चीज में माहिर है। हुँ, हम जगदीश जी स्थान चेयरमैन बने थे, हुँ, हमें 14 वोट लेके चले थे हुँ, और हमारे 13 वोट आए, 1 वोट कैंसिल हुआ हमारे वार्ड में। अच्छा। ये बात 2005 की बात है। हुँ, 2005 के अंदर 25 वार्ड हुआ करते थे, हुँ, तो 13 वोट हम लेके चले थे, हुँ, 14 वोट। हुँ, और उसके अंदर ढोलकी खुली ना, जब 13 वोट आए हमारे, 11 वोट आए करणी सिंह नाटा के, 1 वोट कैंसिल हुआ हमारा। हुँ, ये तो भादरा के अंदर पुराना रिवाज चला हुआ है। हुँ, आप इतनी ये बातें है ना, अनवर की ये बात मत करो। हुँ, और भी बात शायद आपको ध्यान नहीं है, हुँ, ये बहुत पुराना किस्सा है भादरा का। हुँ। ये चर्चा चलने का है मतलब। हाँ हाँ, चर्चा। इसमें इसमें कोई खास बात नहीं है, होता है। आगे भी होगा ये। जिन लोगों को इस तरह की आदत पड़ गई है ना, हुँ। वो बगैर कुछ करे बिना नहीं मानेंगे। दयानंद जी, एक आप लोगों के सामने ये चैलेंज बहुत बड़ा है
ये सर रोकोगे कैसे? आपने अभी बताया, आपने 20 साल का किस्सा मेरे को सुना दिया। हर बार लेके आते हैं, वो कम निकलते हैं। इस बार सर फिर कम ज़्यादा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी ना? देखो अब की दफा मेरे को नहीं लगता है कि इस तरह की नौबत आएगी। हुँ, अब की दफा भादरा के अंदर लोगों की मंशा है, जनता की मंशा है, और भादरा की जनता वो कलंक धोना चाहती है, धनबल वाला। ओके। अब की दफा जनबल हावी होगा, धनबल हावी नहीं होगा। इस तरह की नौबत ही नहीं आएगी कि हुँ, किसी पार्षद को मोल खरीदा जाए, हुँ, उसके पैसे लगे जाए, किसी के हुँ, पैसे नहीं लगेंगे। हुँ, न तो अब की दफा कोई कैंडिडेट को हुँ, चुनाव लड़ने के लिए पैसे देगा, हुँ, और न जीतने के बाद उसकी कीमत करेगा। हुँ, लोग पार्टी के मजबूत कार्यकर्ताओं को जिता रहे हैं, वो टिकाऊ ने टिकेंगे, टिकेंगे जरूर, बिकेंगे नहीं। हुँ, इस तरह के लोग जीत के आएंगे। हुँ, तो अब की दफा शायद हुँ। दोबारा आप लोगों को इस तरह का प्रश्न करने का मौका नहीं मिलेगा कि अब की दफा कितने क्रॉस वोट हुए। दयानंद जी, आज बहुत लंबे टाइम के बाद अपने दोनों की मुलाकात हुई है। तकरीबन 2 साल हो गए हैं, इंटरव्यू अपन ने किया नहीं है। आज सोशल मीडिया पर भी एक पोस्ट वायरल हो रही थी जिसमें एक आपके पार्टी के आपके एक शुभचिंतक साथी ने लिख रखा था कि दयानंद खोखेवाला जब तक भादरा में है, वो बीजेपी का चेयरमैन नहीं बनने देगा, बीजेपी को पनपने भादरा में नहीं देता। ऐसे में दूसरा इसका रूप देखें तो दयानंद खोखेवाला लगातार बीजेपी से चुनाव जीत के आ रहे हैं, आपका 3-4 वार्डों में प्रभाव है। ये बातें सर पार्टी में क्यों निकल के आती है? अरे अभी मैंने कहा था ना, वो उस व्यक्ति ने जो लिखा है उसको ईमानदार से पूछो, तुमने बीजेपी को वोट कितनी बार दिया है? हुँ, विधानसभा में कितनी बार दिया है, नगर पालिका में कितनी बार दिया, लोकसभा में कितनी बार दिया है? वो नेम चक के कहते कि मैंने कभी बीजेपी को वोट दिया, मैं मान जाऊंगा। कोई सवाल मेरे परिवार का वोट, मेरा, हम जब से भादरा है या पहले हमारे गांव खोखा था, हमने कभी कांग्रेस को वोट नहीं डाला। हुँ, मेरा पूरा परिवार एंटी कांग्रेस राजनीति की है मेरे परिवार ने। और जो व्यक्ति लिख रहा है ना, उसने तो कभी बीजेपी को वोट दिया ही नहीं। हुँ, 2010 के 5 के अंदर हमने 2015 में चुनाव लड़ा था मेरे भतीजे ने, हुँ, और सामने प्रदीप जी चांद के लड़के ने पुनीत चांद ने लड़ा था हुँ, मेरे भतीजे के सामने। और वो जो लिख रहा है ना, हुँ। वो उनका चुनाव संभाल रहा था। अच्छा। हम फूल के निशान से थे, हुँ, और वो निर्दलीय लड़ रहे थे। हुँ, वो उसका चुनाव संभाला था उसने मेरे पार्टी के अंदर। हुँ। अच्छा। उसके पीड़ा कुछ और है। हुँ, देखो वो है ब्याज खाने वाला व्यक्ति, हुँ, और उसके कुछ पैसे कहीं दब गए, ओके। और वो चाहता है कि दैनिक खोखे वाले उसके वो मेरे पैसे दिलाए। अच्छा। वो पीड़ा है उसके, ये चुनाव वाली पीड़ा नहीं है। आप रिकवरी कराया करें ना फिर वैसे। नहीं तो वो व्यक्ति मर गया। अच्छा। अब क्या उसकी जगह उसका मामा है मांगीलाल गोयल, हुँ, उससे पैसे दिलाओ। हुँ, मांगीलाल गोयल का भांजा मर गया, हुँ, उसमें कोई पैसे मांगता था, उसका यार दोस्त था पक्का, हुँ, और मर गया मांगीलाल, उसके पैसे कहाँ से दे? हुँ, बोले आप मांगीलाल क्या मेरे को पैसे दिलाओ। हुँ। अब इसलिए वो मेरे को गाली निकाल रहा है, इसलिए वो गलत बातें कर रहा है। चलिए सर, एक बात ये निकल के भी आती है, आप बता रहे हो कि हर बार बीजेपी जो है वो एक कैंडिडेट फालतू लेके आती है। कभी 21 लेके आते हैं, 20 भी लेके आते हैं, टक्कर होती है। आपने बताया कि मांगीलाल जी के चुनाव में 2 लोग फालतू लेके आए थे। पर आज तक सर बीजेपी का चेयरमैन क्यों नहीं बन पाया? एक बहुत बड़ा प्रश्न लोगों के मन में उठ के आता है। बिल्कुल सही बात है, ये पीड़ा है हमारे भी। इतना इतनी मेहनत करते हैं, बीजेपी के वोट भादरा के अंदर हैं, और फिर लास्ट में जाके चेयरमैन नहीं बनता है। तो इसके अंदर जो ये 2010 से लेके अब तक, इसके अंदर तो देखो धनबल का बड़ा भारी उपयोग हुआ। उपयोग हुआ है। उसका कारण यही है कि धनबल, आज जनता मेरे को चैनल में पार्षद बना के भेज देती है बीजेपी के हिसाब से मेरे वार्ड से, मैं आगे जाकर कहीं इधर उधर हो जाऊं, तो जनता क्या करे? हुँ, आपकी दबा जनता भी टटोल रही है सबको, हुँ, उस व्यक्ति को वोट देगी जो टिकाऊ है, हुँ, बिकाऊ नहीं है। और हम लोग भी इस तरह के लोगों को टिकट दे रहे हैं जो पार्टी के साथ रहें हुँ। और इधर उधर नहीं भागे। सर हाजी गुट भी इस बार सक्रिय हुआ है इस चुनाव में, और उनके जो साथी हैं, उनके समर्थक हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल कर रहे हैं रफीक खान वर्सेस दयानंद खोखेवाला। रफीक खान का आज अपन पब्लिक स्टेटस देखें तो खूब हाई है, राजनीति में भी खूब सक्रिय है। दयानंद खोखेवाला की बात करें तो बीजेपी में सक्रिय है, भादरा शहर की राजनीति में अपना खूब दबदबा रखते हैं। तो क्या लगता है, दयानंद खोखेवाला रफीक के मुकाबले में मजबूत होंगे? देखो आज हर व्यक्ति अपने आदमी के लिए पोस्ट करेगा। हम्म, आज मेरे जो फैन है हम्म, वो एक ही दैन खोखे वाला चेयरमैन बनेगा, हम्म, रफीक के जो फैन है वो कहेंगे रफीक चेयरमैन बनेगा। हम्म, चेयरमैन तो वो बनेगा जनता वोट देगी। हम्म। आप अब की बार कर रहे हैं क्या, तैयारी कर रहे हैं चुनाव की? बिल्कुल मैं चेयरमैन की दौड़ में हूँ। हम्म, पार्टी अगर मेरे को ये पद के योग्य समझेगी हम्म, तो मैं बिल्कुल स्वीकार करूंगा हम्म, और चुनाव जीतूंगा, हम्म, और भादरा के अंदर एक बहुत भी व्यवस्था करके दूंगा।
सर इस बार कांग्रेस बीजेपी की दौड़ में कॉमरेड ज्यादा सक्रिय दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपका तो कॉमरेडों से बड़ा विशेष लगाव है, बड़ा डांस वायरल भी होता है। तो क्या कॉमरेड इंडिया लाइंस का मतलब फायदा उठाएंगे या दयानंद खोखेवाला कॉमरेडों का फायदा उठाएंगे? देखिए, ये ब्याह शादियों की के अंदर हो जाता है। हवा की सुर्ती पे होता है क्या? कोई खास बात नहीं है ये तो। देखो, मैंने आपको भी कहा था ना, मैं सामाजिक आदमी हूँ। राजनीति करने का मेरा शौक है, पैसा नहीं है। समाज के कोई प्रोग्राम में जाते हैं, कहीं कॉमेडी मिल जाता है तो अच्छी बात है, बैठते हैं, बतलाते हैं। और वो कहे नाचे तो नाच लें, क्या दिक्कत है। मैं द्वेषता नहीं, मेरे को कोई गाली नहीं काटता ना, मैं उसको भी सलूट मारता डिप्लोमेट आदमी हो आप पूरे मतलब। हूँ। मैं उसको भी सलूट मारता हूँ। मैंने आज पहली बार कहा है, वो आपने वो पैसे वाली बात, मैं इस तरह की बातें नहीं करता हूँ इसके अंदर, कि उसने काफी बातें गलत लिख दी, मैं नहीं कहना चाहता था। तो ऐसी कोई कहानी नहीं है। तो सर कैसी अभी आप लोगों ने तैयारियां की? आपकी मीटिंग तो हो गई होगी, ड्रॉ आते ही आपस में मीटिंग हो गई होगी। कितने वार्डों में बीजेपी के मजबूत कैंडिडेट देखो, रहेंगे? अभी मैं विधायक जी मांगीलाल, नंदलाल, बलवंत सब बैठे थे, और करीब हमने 30 वार्डों में अपने मजबूत कैंडिडेटों के नाम चिन्हित कर लिए। 10 वार्डों के नाम आजकल में और चिन्हित कर लेंगे। सभी वार्डों में चुनाव लड़ाएंगे। 5-7 वार्ड छोड़ के बास वाले 5 वार्डों में, 35 वार्डों में हम सिम्बल देंगे। 5 वार्डों में सिम्बल नहीं देंगे, लाइन पार बास के वार्ड है उसके अंदर, और सभी वार्डों के अंदर सिम्बल देंगे। बीजेपी के निशान पे चुनाव लड़ाएंगे। सर इस बार एक इस ड्रॉ में एक नई चीज निकल के आई है, सोशल मीडिया पे खूब चर्चा है कि जो लोग चेयरमैन का झंडा उठा के घूम रहे थे उनके सबके वार्ड खराब हो गए। मान लो जो लोग तैयारी कर रहे थे, आपकी 4 वार्डों से तैयारी थी, आपका एक वार्ड बचा, 3 वार्डों में दिक्कत गड़बड़ हो गई। आपके कैंडिडेट उतर सकते हैं पर गड़बड़ हो गई। कई सारे थे, बलवंत सैनी जी का 6 नंबर वार्ड था, वहां पे महिला आ गई। कई वार्डों में इस प्रकार की गड़बड़े हुई हैं। तो क्या किसने जचाया है सर गेम? देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। बलवंत का 6 नंबर वार्ड महिला गया, तो उसके वो तो शादीशुदा है, महिला है, वो हमारी पुत्र वो वहां से चुनाव लड़ेगी। और बलवंत तो वार्ड में किसी जगह चुनाव लड़े, क्या दिक्कत है। आज मेरा वार्ड ये महिला जाता तो मैं तो और वार्ड में चुनाव लड़ लेता। वो तो लॉटरी में निकला है उसके अंदर, ऐसी कोई बात नहीं है उसके अंदर। तो चलिए, अभी देखिए आपको कॉमरेड साथी खूब सुनते हैं, खूब आपका उनमें प्रेम है, हमने कई बार देखा भी है। वो चुनाव में सक्रिय सर क्यों नहीं है? क्या वो अलायंस के भरोसे बैठे हैं कि अलायंस जिनको उतार देगा उन्हीं के साथ गाड़ी में चढ़ जाएंगे? देखो, वो तो उनकी सोच है, उनसे ये प्रश्न आप उनसे पूछो। तो आप मैं टक्कर किससे मान रहे हो बीजेपी की फिर? देखो, आज की तारीख में बीजेपी अपना अपने सिस्टम से चुनाव लड़ रही है। अगर सामने तो देखो, आज भादरा में कांग्रेस तो है ही नहीं। हम्म, अभी जो मीटिंग हुई थी कांग्रेस की बापू ने धर्मशाला के अंदर, तो वहाँ कांग्रेस थोड़ी थी, कॉमरेड थे टोटल। वो लड़ लिए वो ही। टोटल कॉमरेड थे वो, ठीक है, पता था कि कांग्रेस के थे, वो सब बलवान के आदमी थे वहाँ। कांग्रेस आज भादरा के अंदर नहीं है। आज कांग्रेसियों ने कॉमरेड को ही कांग्रेस मान रखा है, ये बात है। हाईजैक हो गई। बिल्कुल, भादरा में कांग्रेस है ना, वो कॉमरेड ने हाईजैक कर ली। आज की तारीख में कॉमरेड ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही कॉमरेड है। तो अभी ठीक है सर, सारे लोग सुन पा रहे होंगे, ज्यादा लंबा इंटरव्यू नहीं करते हैं। दयानंद खोखेवाला जो कि शहर का एक दिग्गज नेता है, 30-35 साल से पार्षद है, 2 बार चेयरमैन भी बना है। इसके अलावा कई सारे, आपने बताया 4 नगर पालिका के पद होते हैं, चारों पे आप आसीन रहे हैं। क्या कहेंगे शहर की तमाम तमाम जनता को? ये इंटरव्यू आने के बाद आज शहर में चुनाव बनना शुरू हो जाएगा, क्या कहेंगे सभी को? देखिए, मैं भादरा तहसील की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि 15 साल से भादरा नगर पालिका एक गुमनामी जिंदगी जी रही थी, और भादरा के अंदर कोई प्रवेश कर रहा था तो ये कहता था कि भादरा के अंदर कोई व्यक्ति नहीं है क्या, भादरा में कोई नगर पालिका नहीं है क्या। आप ऐसा बोर्ड बनाए बीजेपी का, मजबूत आदमी वहाँ चेयरमैन बन के बैठे, और भादरा की जो भी समस्या है उसका समाधान करे। और हम आपसे वादा करते हैं, पूरी भादरा तहसील की जनता से या भादरा नगर पालिका क्षेत्र के लोगों से, कि आप हमारा बीजेपी का बोर्ड बनाओ। हम जो 15 साल से जो व्यवस्था खराब थी उसको सुधारेंगे, और आपको हर क्षेत्र के अंदर सुविधा उपलब्ध कराएंगे। आज सीवरेज की व्यवस्था बहुत खराब है भादरा के अंदर, सड़कों की व्यवस्था बहुत खराब है। सड़कों पे कोई चलता है मोटरसाइकिल लेके तो वो इधर उधर नाड़ नहीं घुमा सकता उसको बिल्कुल सामने देखना पड़ता है कहीं कोई गड्ढा न आ जाए। हम सब गड्ढे भरेंगे, एक अच्छी व्यवस्था देंगे, सीवरेज को दुरुस्त करेंगे। हमारा पहला लक्ष्य है, और मेरा पहला लक्ष्य है कि अगर मेरे को भादरा तहसील शहर की जनता ने कमान संभलाई, नगर पालिका पद पार्टी ने दिया, तो मैं भादरा के अंदर एक वो व्यवस्था करूंगा जो लोग याद रखेंगे कि भादरा के अंदर किसी टाइम में खोखेवाड़ा चेयरमैन बना था, उसने बाजार के अंदर बहुत व्यवस्था बनी थी। मेरा पहला टारगेट रहेगा भादरा की जो जितनी भी नाली हैं उसका बंद करना। सीवरेज का मतलब होता है नाली
मुक्त भादरा। सीवरेज का मतलब ये नहीं कि लेटरिन का पानी उसमें जाए, सीवरेज का मतलब होता है रोजमर्रा पानी जितना भी है उसके अंदर जाए। पहला मैं मेरा 15 नंबर वार्ड है, उसके अंदर सीवरेज का कनेक्शन होने सारे। भादरा में पहले बहुत मैं उदाहरण मेरे वार्ड से दूंगा, 15 नंबर वार्ड से टोटल नाली बंद करूंगा। दूसरा जो निकासी की व्यवस्था खराब है भादरा की, उसको करेंगे। सड़कों की व्यवस्था सुधारेंगे और स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था सुधारेंगे। और भी जो ये नगर पालिका के अंदर फिलहाल ये प्रधानमंत्री आवास योजना में जो गुंडागर्दी हो रही है उसको जीरो करेंगे। पेंसिल के अंदर लोग चक्कर काटते फिरते हैं उसको जीरो करेंगे। अगर हमारे को कमान संभाल दी गई तो आज भादरा नगर पालिका की पोजीशन है, कोई एनओसी लेने जाता है, कोई नामांतरण करने जाता है तो उसको 15-15 20-20 दिन लग जाते हैं। मैं एक एकल खिड़की लगा दूंगा, उसके अंदर अपना अपनी एप्लीकेशन दो, वो एकल खिड़की वाला एक रसीद काट के देगा उस उपभोक्ता को कि आपका काम इतनी तारीख को होगा, उस दिन उसको उसका काम किया हुआ मिलेगा। अच्छा, हाँ। तो बहुत अच्छा टारगेट है आपका। देखिए दयानंद जी हमारे साथ मौजूद थे, आज सारी चर्चाएं इनके साथ हुई। अब चर्चाएं होती रहेगी क्योंकि लगभग 1 महीने में इलेक्शन होने की आशंका है। ऐसे में मिलते रहेंगे, आपके सामने सब लोगों की बातें रखते रहेंगे। सब लोग इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा। अगर दयानंद जी की बातें आपको पसंद आई है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।